सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है आसियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में जो इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो पुस्तक चलती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व राजनीति, उस पुस्तक के सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। बच्चों, एग्ज़ाम में एक बड़ा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, निबंधात्मक प्रश्न या लघुतरात्मक प्रश्न, कि आसियान का गठन एवं संरचना बताइए, या आसियान की दक्षिणी पूर्वी एशिया के विकास में भूमिका का वर्णन कीजिए, या दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन का वर्णन कीजिए। तो ऐसे करके कई बार पूछा गया है। बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो फुल फॉर्म आसियान की है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान। आइए बात करते हैं आसियान के बारे में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या संघ है इसका फुल फॉर्म। इसकी जो है वो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। आपको ये डेट याद रखनी है, बाकायदा कई बार पूछी गई है। आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। जो बच्चे कॉम्पिटिशन विशेष रूप से ध्यान रखें, आसियान को लेके कॉम्पिटिशन में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। कहाँ स्थापना हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक, थाईलैंड में हुई। और किन 5 देशों ने मिलकर की? वो थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कौन कौन से देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। इन 5 राष्ट्रों ने मिलकर स्थापना की थी। किस लिए की थी? ताकि इन राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और व्यापार और विनियोग में सहयोग बढ़ाया जा सके। तो इसके निर्माण का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था इसका? आर्थिक विकास बढ़े, सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिले। तो इन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करे, और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इन्होंने किसकी स्थापना की? आसियान की स्थापना की। वर्तमान में इसमें दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के 10 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 तो संस्थापक देश थे ही। इसके अलावा इसमें हिंद चीन का क्षेत्र, हिंद चीन में 3 देश आते हैं, आपको याद रखना है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये भी बोले जाते हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और फिर बीबी मतलब बर्मा और ब्रुनेई। बर्मा को आजकल हम म्यांमार बोल देते हैं। तो हिंद चीन प्लस बर्मा और ब्रुनेई, तो टोटल कितने कंट्री हो गए? 10। कौन कौन से 10 हो गए बच्चों? आपको याद रखना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ये संस्थापक सदस्य थे। बाद में 5 सदस्य और कौन कौन से शामिल हो गए? हिंद चीन के 3 देश। हिंद चीन के कौन से 3 देश थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा और ब्रुनेई। तो टोटल कितने हो गए? 10। भारत और चीन के अलावा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान आसियान के कंप्लीट डायलॉग पार्टनर्स हैं। यानी डायलॉग पार्टनर्स में कौन कौन भी शामिल है? यूरोपियन यूनियन है, ये यूरोपियन देशों का एक संगठन है जिसमें 28 कंट्री थे, जो फिलहाल घटकर 27 हो गए ब्रिटेन के निकलने से, ईयू से। जापान है, यूएसए है, भारत और चीन है। दरअसल आसियान कोई सैनिक गठबंधन नहीं है, ये कोई राजनीतिक संघ भी नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया आर्थिक सहयोग आधारित एक संगठन है। इसका स्वरूप सैनिक नहीं है। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक ही संगठन था। एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। लेकिन ये सैनिक गठबंधन नहीं है। इसकी एक शैली है जिसे आसियान शैली कहा जाता है, बड़ी प्रसिद्ध है। वो आसियान शैली क्या है? एक अनौपचारिक, इनफॉर्मल, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की ये शैली है। शैली कौन कौन सी है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की शैली है। तो इस शैली को क्या बोलते हैं? आसियान स्टाइल या आसियान वे। आसियान के अध्यक्ष कौन रहे हैं? महासचिव कौन रहे हैं? ली लियोंग मिन है।
यानी महासचिव का जो पद है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद दिया जाता रहा है। और ये राष्ट्रों को जो है वर्णमाला के क्रम में दिया जाता है। तो उस समय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे ली ल्योंग मिन्हे, अब बदल गए हैं। इसका जो मुख्यालय है, ये क्वेश्चन बच्चों आपको ध्यान रखना है, स्थापना इसकी बैंकॉक थाईलैंड में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये बड़ा कंफ्यूज करती है चीज़। आसियान की स्थापना कहाँ हुई? बैंकॉक में, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान के जो निर्माण का प्रमुख उद्देश्य था वो था दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को तेज करना, उसमें आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना, कि दक्षिणी पूर्विया के इस देश मिलकर आर्थिक विकास कर सके। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाने वाला जो समुद्री मार्ग है उसके ऊपर स्थित है, और ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया के मध्य एक प्राकृतिक पुल का कार्य करता है। आसियान का जो झंडा है उसके प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ हैं, यानी गेहूं की जो 10 बालियाँ हैं, धान की 10 बालियाँ उसके अंदर दिखाई गई हैं, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो ये 10 इसके सदस्य देश हैं उनको इंगित करती हैं, जो मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। इस झंडे में एक वृत्त है जो आसियान की एकता का प्रतीक है। आसियान का जो संगठनात्मक ढांचा है, इसमें परामर्श न्यायालय है, स्थायी समिति है, सचिवालय है, स्थायी व अंतरिम समितियां हैं। यानी संगठनात्मक ढांचे में कौन कौन है? इसका परामर्श न्यायालय, इसकी स्थायी समिति, इसका सचिवालय और इसकी स्थायी और अंतरिम समितियां। आसियान की यदि हम संरचना की बात करें तो आसियान की संरचना में जो इसका सबसे बड़ा सर्वोच्च नीति निर्मात्री निकाय है वो है इसकी मंत्री स्तरीय बैठक जो होती है। आसियान की मंत्रिमंडल लेवल की जो बैठकें होती हैं वो इसका सर्वोच्च निकाय है, जिसमें सदस्य देश जो होते हैं उनके विदेश मंत्री भाग लेते हैं। ये विदेश मंत्रियों की बैठक साल में एक होती है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक होती है उसमें आयोजक राष्ट्र का विदेश मंत्री और अन्य देशों के राजदूत शामिल होते हैं। यानी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजदूत शामिल होते हैं। इसके अलावा आसियान की बहुत सारी कमेटियां भी काम कर रही हैं जो अलग अलग निर्णयों को लागू करती हैं। दरअसल आसियान टकराव की बजाय बातचीत की शैली को बढ़ावा देने पर बल देता है। भारत के ने 2 आसियान जो संगठन है, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है 2 देशों के साथ। वर्ष 1992 में सिंगापुर आसियान का चौथा शिखर सम्मेलन हुआ और उस भारत को क्षेत्रीय वार्ताकार बनाने पर सहमति हुई। 1995 में बैंकॉक का जो 5वां शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भारत पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया, कंप्लीट डायलॉग पार्टनर हो गया। तो कब बना? बैंकॉक के सम्मेलन में बना। और कब बना? 1995 में। 1996 को भारत को आसियान रीजनल फोरम ARF आसियान क्षेत्रीय फोरम की सदस्यता मिल गई 24 जुलाई 1996 को, और भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी राष्ट्र बना। चूँकि भारत की और आसियान देशों की भौगोलिक स्थिति में अंतर है, इसलिए भारत को आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं बनाया जा सका। और इसके अलावा भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है, जबकि आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। आसियान की संस्थाएं कौन कौन सी बनी? एक तो बनी इसकी सीनवेज, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई परमाणु रहित शस्त्र जोन, परमाणु शस्त्रों से रहित जोन। यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों ने खुद को परमाणु शस्त्रों से मुक्त जोन घोषित कर दिया अपने एरिया को 1999 में सिंगापुर में। इसके अलावा इसमें एक आफ्टा संस्था बनी, आसियान फ्री ट्रेड एरिया। ये आसियान देशों के द्वारा मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई संस्था है। इसके अलावा इसकी एक संगठन है ARF, जिसकी अपन बात कर चुके हैं, इसका सदस्य भारत भी है, आसियान रीजनल फोरम। ARF में 10 आसियान देशों के अलावा अमेरिका, चीन, EU, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत इसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं। कौन कौन से? अमेरिका है, चीन है, EU है, रूस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका मूल उद्देश्य जो था वो इस क्षेत्र में विश्वास निर्माण में वृद्धि करना था। 2001 में बांदरसेरी बेगावन जो है ब्रुनेई में, उसमें ये तय हुआ कि आसियान के देश भारत के साथ एक अलग से शिखर बैठक आयोजित करेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण नियत था कि आसियान के 10 देश भारत के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, और 2001 से में ब्रुनेई सम्मेलन में ये बात तय हो गई। 2003 में आसियान का एक सम्मेलन हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है
कि किस सम्मेलन में आसियान ने 3 समुदायों की स्थापना की घोषणा की। बाली सम्मेलन में कौन कौन से 3 समुदाय? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, यानी इन्हें आसियान के 3 स्तंभ कहा गया, 2003 में स्थापित हुए। 2004 में नह पेने कंबोडिया के अंदर 8वां शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत को ASEAN+3 के समक्ष दर्जा प्राप्त हुआ, यानी जापान, चीन, दक्षिणी कोरिया के समक्ष भारत को भी दर्जा प्राप्त हुआ। 2008 में चार्टर लागू हुआ और उस चार्टर के अकॉर्डिंग भारत 2 बार आसियान का शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान किया गया। ये तय किया गया कि साल में आसियान का शिखर सम्मेलन 2 बार आयोजित किया जाएगा और भारत और आसियान का जो शिखर सम्मेलन है वो ASEAN+1 के प्रारूप पर आधारित होगा। आसियान के सम्मेलन अलग अलग समय होते रहते हैं। 2013 में आसियान के देशों ने अपनी 46वीं वर्षगांठ बनाई है। पहला इसका सम्मेलन आपको याद रखना है कि 23-24 फरवरी 1976 को पहला शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ था। 1967 में स्थापित हुआ, लेकिन शिखर सम्मेलन 9 साल बाद इन्होंने मनाया। कहाँ पे? बाली इंडोनेशिया में। इसके शिखर सम्मेलन अलग अलग जगह होते रहे हैं। इसके अंदर जैसे 26वां 27वां मलेशिया में हुआ, 28वां 29वां लाओस में हुआ, 30वां 31वां 2017 में फिलीपींस में हुआ, 2018 में सिंगापुर में हुआ 32वां और 33वां शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन समय समय पर होते रहे हैं। भारत के साथ ASEAN+1 के तहत हम वार्ता कर रहे हैं और आज भारत आसियान के देशों के मध्य बहुत अच्छी समझ है। दोनों के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई है, सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी दोनों के मध्य सहयोग किया जा रहा है। हम भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में आसियान की बड़ी भूमिका रही है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। दोनों मिलकर एक विकास सुनिश्चित करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। कोई दिक्कत आसियान को लेकर हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।